नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP 1 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं नए खबर के साथ। कुछ दिन पहले जामताड़ा के प्राथमिक शिक्षक संघ ने MACP लाभ के लिए हाईकोर्ट किया था और उसके बाद फिर डिसीजन आने के बाद विभाग का रवैया सुस्त होने के कारण पुनः अवमानना का भी केस किया था, जिसका डिसीजन आ चुका है और उन सभी शिक्षकों को MACP का लाभ दे होगा। सरकार को नियमित समय दे दिया गया है कि जल्द से जल्द इसे निपटान कीजिए। शिक्षकों के बाद अब बहुत बड़ी खबर आ रही है, पुलिस कर्मियों को भी मिलेगा MACP का लाभ। राज्य के 70,000 पुलिस कर्मियों को बड़ी सौगात। ACP MACP का रास्ता हो गया है साफ। क्या है पूरी बात, क्या है कोर्ट का आदेश, चर्चा करेंगे हम लोग इस वीडियो में। चैनल पर यदि आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि विभाग से जुड़ी हुई जानकारी इस चैनल के माध्यम से साझा करता रहता हूं। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्टकट में इसको देख लेते हैं। ACP MACP पर एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने पहुंची थी सरकार। मतलब आदेश हो चुका था कि इन्हें MACP का लाभ दिया जाए, लेकिन सरकार ने इसे चुनौती दे डाली और कोर्ट पहुंच गई थी। सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी को भी मिलेगा इसका वित्तीय लाभ। पूरी बात को यहाँ शॉर्टकट में बताया गया है कि एकल पीठ का आदेश अब अंतिम रूप से प्रभावी। तो देरी से दायर, देरी मतलब इन्होंने 449 दिन की देरी की, मतलब सरकार ने 449 दिन की देरी से दायर की अपील, हाईकोर्ट ने कहा नहीं करेंगे माफ। तो यही यहाँ पर है लिखा हुआ, देरी से दायर इस अपील पर राज्य सरकार को राहत नहीं मिल पाई। एकल पीठ का आदेश अब अंतिम रूप से प्रभावी हो गया। मतलब पहले जो डिसीजन दिया गया था वही प्रभावी हो गया। परिणाम स्वरूप सिपाही संवर्ग के कर्मचारियों को अब समयबद्ध ACP MACP का लाभ प्राप्त होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। हालांकि इस मामले में झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष कर्ण कुमार सिंह द्वारा दायर अवमानना याचिका पर 30 अप्रैल को सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने सरकार को पुलिस कर्मियों को ACP MACP का लाभ बकाया सहित 8 सप्ताह में देने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 जून को होगी। कर्ण कुमार सिंह ने बताया कि एकल पीठ ने वर्ष 2024 में ACP MACP का लाभ देने का आदेश दिया था, लेकिन आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। सरकार की अपील खारिज होने से राज्य के लगभग 70,000 कांस्टेबल, हवलदार आदि को यह लाभ मिलेगा। सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को भी वित्तीय लाभ मिल पाएगा। तो ये है शॉर्टकट में। अब थोड़ा हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर है, झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस कर्मियों के ACP MACP मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस MS सोनक व जस्टिस राकेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी राज्य सरकार व प्रतिवादी का पक्ष सुना। खंडपीठ ने राज्य सरकार के आग्रह को नहीं माना। विलंब से दायर अपील में देरी को माफ नहीं किया। राज्य सरकार ने 449 दिनों की देरी से अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी। खंडपीठ ने देरी को माफ नहीं किया तथा मामले को निष्पादित कर दिया। इससे पहले प्रार्थी सरकार की ओर से अधिवक्ता कुमार राहुल कमलेश ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ से विलंब को माफ करने का आग्रह किया। वहीं प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने सरकार की दलील का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि 449 दिन की देरी को माफ नहीं किया जाना चाहिए। सरकार पुलिस कर्मियों को ACP MACP देना नहीं चाहती है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से अपील याचिका दायर की गई थी। सरकार ने एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दे दी थी जिसमें ACP MACP को लेकर लगाए गए तीनों शर्तों को निरस्त कर दिया था। तो ये है सारी बात। अब हम लोग कोर्ट के
डिसीजन पर जाते हैं। ये है कोर्ट का आदेश, थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इसको मैंने हिंदी में कर लिया है, जिसे हम लोग देखते हैं। यहां से शुरू है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम CR साधना मूर्ति के मामले में दिए गए पूर्व निर्णय 2022-6 ACC 183 पर विचार करते हुए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ACP योजना MACP योजना का उद्देश्य ठहराव के कारण होने वाली निराशा को दूर करना है और इस योजना में कर्मचारियों को पदोन्नति पद का वास्तविक अनुदान शामिल नहीं है, बल्कि योग्यता और पात्रता मानदंडों की पूर्ति के अधीन अगले उच्च ग्रेड के रूप में केवल मौद्रिक लाभ प्रदान करना शामिल है। इसलिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब इस निर्धारित किया गया है कि नियमित पदोन्नति की आवश्यकता अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है। ACP MACP प्रदान करने के उद्देश्य से उन आवश्यकताओं को पूरा किया जाना आवश्यक नहीं है। उस स्थिति में कर्मचारी के पास स्नातक की योग्यता भी नहीं थी जो नियमित प्रोन्नति के लिए आवश्यक है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ACP MACP प्रदान करने के उद्देश्य से नियमित प्रोन्नति की उन आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ACP प्रदान करने का लाभ गैर कार्यात्मक यथास्थिति प्रोन्नति प्रदान करने के समान है। इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अमरीश कुमार सिंह और अन्य के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए पारित आदेश में यह भी कहा है कि किसी विभागीय परीक्षा या प्रशिक्षण कार्यक्रम को उत्तीर्ण करना राज्य सरकार के कर्मचारियों को ACP MACP का लाभ देने के लिए एक अनिवार्य शर्त नहीं है। इसलिए राज्य सरकार के कर्मचारियों को ACP MACP का लाभ देने का उद्देश्य कर्मचारियों की प्रोन्नति में ठहराव के कारण होने वाली निराशा को दूर करना है और इस योजना में कर्मचारियों को प्रोन्नति पद प्रदान करना शामिल नहीं है, बल्कि योग्यता और पात्रता मानदंडों की पूर्ति के अधीन अगले उच्च ग्रेड के रूप में मौद्रिक लाभ प्रदान करना है। उपरोक्त निर्णय और विधि के स्थापित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता ने इस रीट याचिका में केवल दिनांक 17/11/2021 को ज्ञापन संख्या 1196P अनुलग्न 4 द्वारा जारी कार्यालय आदेश के उस भाग या शर्त को रद्द करने की प्रार्थना की है जिसमें कहा गया है कि ACP MACP के लाभ में कांस्टेबल कैडर के कर्मियों को प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से दिए जाएंगे। तदनुसार इसे इस हद तक रद्द किया जाता है, मतलब बिना प्रशिक्षण परीक्षा पास किए भी इसको मिलेगा MACP का लाभ। जो सरकार का था ये नियम, उसको कोर्ट ने रद्द कर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमरीश कुमार मामले और WPS संख्या 5307/2022 में दिए गए निर्देश के आलोक में कांस्टेबल कैडर के कर्मियों को ACP MACP के लाभ प्रदान किए जाएंगे, अतः यह रीट याचिका स्वीकार की जाती है। अंजुमनाथ जे, तो ये है पूरा मामला। इसमें साफ कहा गया है कि और इसी को चुनौती देने के लिए सरकार ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। अब पुलिसकर्मी को MACP का लाभ मिलेगा। ये है एक और मामला है। इसी में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि ACP MACP प्रदान करने के लिए नियमित प्रोन्नति की आवश्यकता का पूरा होना अनिवार्य नहीं है। ऐसे में कर्मचारी के पास स्नातक योग्यता भी नहीं होती तो नियमित प्रोन्नतियों के लिए आवश्यक है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि MACP प्रदान करने के लिए नियमित प्रोन्नति की उन आवश्यकताओं को पूरा होना आवश्यक नहीं, क्योंकि MACP प्रदान करने का लाभ गैर कार्यात्मक यथास्थिति प्रोन्नति प्रदान करने के समान है। मतलब जो ऊपर बात कहा गया उसी को यहाँ थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है सारा चीज को, और यह रीट याचिका स्वीकार की जाती है। तो ये सारे मामले हैं जो कोर्ट का आदेश प्राप्त हो चुका है। अब पुलिस कर्मियों को भी मिलेगा। अब यहाँ पर हाई स्कूल और +2 के शिक्षकों को सोचना होगा कि MACP के लिए क्या कोर्ट का रास्ता अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि न्याय मांगने से मिलता है, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है। सरकार ऐसे MACP का लाभ हाई स्कूल या +2 शिक्षकों को
नहीं दे सकती है। अगर कोर्ट का आदेश होगा, नियमानुकूल होगा तो जरूर मिलेगा। इसीलिए मेरे हिसाब से कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।